नमस्कार, मैं हूं दिशा। तेल अवीव में रविवार रात अचानक सायरन गूंजने लगे। लोग तेजी से शेल्टर की ओर भागे और इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। ये मिसाइल दागी गई थी यमन से ईरान समर्थित हूती विद्रोही की ओर से। लेकिन ये हमला इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ ही घंटे पहले इजराइल ने यमन की राजधानी सना के पास हूतियों के ऊर्जा ढांचे पर बड़ी कार्रवाई की थी। सवाल ये उठता है कि इस हमले और जवाबी कार्रवाई से पश्चिम एशिया का तनाव किस दिशा में बढ़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले घटना को समझते हैं। तो 17 अगस्त 2025 की रात ईरान समर्थित हूती विद्रोही ने इजराइल की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इस मिसाइल ने तेल अवीव, यरूशलेम और सेंट्रल इजराइल में सायरन बजा दिया। लोग तुरंत बम शेल्टर की ओर बढ़े। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने बताया कि मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। कोई भी हताहत या नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। अब बात करते हैं कि हूतियों का इस मामले पर क्या दावा है। तो हूती विद्रोही ने दावा किया कि उनका निशाना बेन गुरियन एयरपोर्ट था। हालांकि मिसाइल रडार पर आते ही नष्ट कर दी गई। अब बात करते हैं कि इजरायली सैन्य प्रतिक्रिया क्या रही। उसी दिन सुबह यानी 17 अगस्त को ही इजरायली नौसेना ने यमन की राजधानी सना के दक्षिण में हाजिज पावर स्टेशन पर हमला किया था। इजराइल का कहना है कि ये वही ऊर्जा ढांचा था जिसका उपयोग हूती आतंकवादी तंत्र कर रहा था। इस हमले में कई जनरेटर नष्ट हुए, आग लगी और घंटों बाद काबू पाया गया। अब चलिए आंकड़ों की तरफ। तो आपको आंकड़े समझाते हैं। 18 मार्च 2025 को जब इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान दोबारा शुरू किया, तब से हूतियों ने करीब 70 बैलिस्टिक मिसाइलें और कम से कम 22 ड्रोन इजराइल की ओर दागे हैं। इनमें से अधिकतर को इजराइल की एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया। साथ ही में हूतियों की ये रणनीति ईरान से मिले समर्थन और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के हिस्से के रूप में देखी जा रही है। हूती विद्रोही पहले भी लाल सागर में जहाजों और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर हमला कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि दोनों पक्षों का बयान इस मामले पर क्या रहा है। तो इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने कहा कि हाजिज पावर स्टेशन पर हमला बार बार होने वाले हूती हमलों के जवाब में किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हूतियों को क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। हूथी मीडिया का बयान आया है। हूती नियंत्रित टीवी चैनल अल मसीरह ने इजराइल की कार्रवाई को आक्रामकता बताया। हालांकि उन्होंने सीधे ये नहीं कहा कि हमला इजराइल नहीं किया, लेकिन संकेत साफ दिए हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही। तो अब तक किसी बड़े देश की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका, जो इजराइल का करीबी सहयोगी है, इस घटना पर सुरक्षा परामर्श दे सकता है। ईरान, जो हूतियों का समर्थक है, संभव है कि इस घटना को इजराइल की क्षेत्रीय आक्रामकता कहकर उठाए। संयुक्त राष्ट्र पहले भी यमन में नागरिक ढांचे पर हमले को लेकर चिंता जता चुका है और ये हमला फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा ला सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले से आगे होने वाली स्थिति या संभावित असर क्या हो सकते हैं। तो विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल और हूतियों के बीच टकराव अब लगातार और सीधे सैन्य टकराव के स्तर पर पहुंच चुका है। मिसाइल और ड्रोन हमलों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि हूतियों की क्षमता और इरादे दोनों बड़े हैं। इजराइल की नौसेना का यमन की राजधानी के पास पावर स्टेशन को निशाना बनाना ये दिखाता है कि इजराइल अब हूतियों के रणनीतिक ढांचों को सीधे हिट करने की नीति अपना रहा है। आने वाले दिनों में यदि हूतियों के हमले जारी रहते हैं तो इजराइल की प्रतिक्रिया और भी तेज और व्यापक हो सकती है। तो जी हाँ, आपको बता दें, तेल अवीव और यरूशलेम में बजते सायरन ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया का तनाव सीमित क्षेत्र तक सीमित नहीं है। गाजा में चल रही जंग अब यमन तक फैल चुकी है। एक और हूती विद्रोही लगातार मिसाइल और ड्रोन भेज रहे हैं। दूसरी ओर इजराइल अब उनके ऊर्जा ढांचे और रणनीतिक ठिकानों पर वार कर रहा है। आने वाले हफ्ते ये तय करेंगे कि ये टकराव सीमित रहेगा या फिर क्षेत्रीय युद्ध की दिशा लेगा। बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।